यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऑप्शन का चार्ट चेक करेंगे तो हमें 80 रुपये आ चुके थे। 80 रुपीज़ मतलब 1200 रुपये एक लॉट में। यहाँ ऑलरेडी हमें स्टॉप लॉस हो चुका था, इसीलिए हमने इस बार थोड़ा ऊपर जाके स्कैल्पर्स वाला ट्रेड लिया। जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 19 अप्रैल 2024। दोस्तों मार्केट अभी चल ही रही है और टाइम हो रहा है 2:50। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। एक्चुअली आज हमने 3 ट्रेड लिए और 3 में से 2 में स्टॉप लॉस हिट करा है और पहले 2 में स्टॉप लॉस हिट करा है, तो बहुत अफसोस की बात है, बट इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं हमने कहाँ-कहाँ ट्रेड लिए, कहाँ-कहाँ स्टॉप लॉस लिया और कहाँ-कहाँ प्रॉफिट लिया। दोस्तों ये थे आज के दिन की पहली कैंडल जो बहुत ही गैप डाउन ओपन हुई थी। मार्केट आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी। मार्केट इतनी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गई थी कि इसका और नीचे आना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। और जैसे ही ये अगली ही कैंडल, दूसरी ही कैंडल प्लस में क्लोज हुई, इससे हमें ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट प्लस की साइड जा सकती है और हमें इस लेवल तक का प्रॉफिट दे सकती है, ये लेवल या फिर ये लेवल। इसी उम्मीद के साथ हम प्लस की साइड का ट्रेड ढूंढने लगे। फिलहाल हम इस ईएमए को हटा रहे हैं क्योंकि इसका हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ईएमए आपके ट्रेड की एंट्री के लिए काम में नहीं आता है। वो सिर्फ आपका ट्रेंड चेक करने के काम में आता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट अप डाउन हो रही थी बहुत ही अजीब से। यहाँ इसने नीचे की साइड का एक ट्रेड दिया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि हमें ऊपर की साइड का ट्रेड ढूंढना था। इस वजह से हमने इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ट्रेंड जो था वो ऊपर की साइड का चल रहा है यहाँ पे। ओके, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हमने ट्रेड लिया था और काफ़ी ऊपर तक हमारा ट्रेड गया। आइए अभी मैं इसको आपको ध्यान से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया और कहाँ पे ट्रेड लिया। अब क्योंकि हम ऑलरेडी प्लस का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार्केट की उम्मीद हमें प्लस की लग रही है, तो हमने ईएमए को ये देखिए, हाँ अभी तक ट्रेंड नीचे का चल रहा है क्योंकि 9 ईएमए 20 ईएमए के नीचे है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा यहाँ पे प्रेशर में आई थी, पर हमें पूरी उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की साइड का ही ट्रेड देगी और इसी उम्मीद के साथ हम ऊपर का ट्रेड ढूंढ रहे थे। इसीलिए हमने पहले ट्रेड की एंट्री इस लेवल पे ली थी। ये रहा, ये है 10:30 की इस ब्लू रंग की कैंडल पे। ये हमारे ट्रेड की एंट्री थी। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और ये था हमारा बड़ा सा टारगेट यहाँ इस लेवल तक का, क्योंकि हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ या कम से कम इस लेवल तक आएगी। तो हमने यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट सेट किया हुआ था कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक आएगी। लेकिन अफसोस कि मार्केट ने पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करा, तो उसके बाद ऊपर गई। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपका ट्रेड अच्छा होता है, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट आपके प्रॉफिट की साइड को जाती है। यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, मात्र 20 रुपए का स्टॉप लॉस था। 20 रुपए इन द सेंस आपके बनते हैं 300 रुपए, एक लॉट में 300 रुपए का स्टॉप लॉस। तो यहाँ 20 रुपए का स्टॉप लॉस लिया हमने। उसके बाद हम फिर से आगे की तरफ चल पड़े ये ढूंढने कि हमें अगला ट्रेड कहाँ मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही इसे, एक मिनट, इसे हटा देते हैं इन सबको, क्योंकि इन सब से हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये सब हटा देते हैं। आइए चलिए इसे भी हटा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करा और हमें इसी का इंतजार था कि आज हम भी स्कैल्पर्स का ट्रेड लेके देखते हैं। तो हमें इस चीज़ का इंतजार था कि ये लेवल जब ब्रेक होगा, इस लेवल के ब्रेक होने पे हम अपने ट्रेड की एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि मार्केट प्लस की है और प्लस की साइड को ही जाएगी। यहाँ ऑलरेडी हमें स्टॉप लॉस हो चुका था, इसीलिए हमने इस बार थोड़ा ऊपर जाके स्कैल्पर्स वाला ट्रेड लिया। अब यहाँ हमारे ट्रेड की एंट्री थी दोस्तों इस लेवल पे, ये बड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्कैल्पर्स के स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। और यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये रहा। अब क्योंकि यहाँ हमने बहुत ऊपर जाके ट्रेड लिया था, तो हमारे स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा था और जो हिट हो गया। अब यहाँ हमें फिर से स्टॉप लॉस लग गया। अब इसके बाद हम थोड़ा हताश हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। फिर हम थोड़ा शांति से बैठ गए कि यार ठीक है, 2 स्टॉप लॉस लग गए हैं, इट्स ओके। 20 और 20 रुपए, यहाँ भी हमें, और नहीं, यहाँ हमें 30 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। 20 रुपए और 30 रुपए मतलब कि टोटल 50 रुपीज हमारे स्टॉप लॉस में
यहाँ पे लग चुके हैं, मतलब कि 750 रुपए का स्टॉप लॉस अभी तक हमें हो चुका है एक लॉट पे। अब एक लॉट पे 750 रुपए का स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर आप लोगों ने, अगर मैंने मान लीजिए एक अंदाजन 10 लॉट लिए हैं तो मुझे 7500 रुपए का लॉस हो चुका है। ओके, इसके बाद हम फिर उम्मीद रख के थोड़ा शांत होके, बिल्कुल शांत होके मैं बैठ गया कि यार ठीक है, 2 स्टॉप लॉस आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार एक अच्छा ट्रेड लेंगे और इस बार शांति से ट्रेड लेंगे, थोड़ा आराम से ट्रेड लेंगे। तो हमने इस बार ये तो तय कर लिया था कि इस बार हम स्कैल्पर वाला ट्रेड नहीं लेंगे, हम अपना ट्रेड लेंगे। और हमारे ट्रेड की स्पेशलिटी क्या है कि हमारा ट्रेड बॉटम पे आता है, ना कि ऊपर जाके। तो हमने ये तय कर लिया था कि हम कहीं अब इसके बाद यहाँ इस लेवल पे कहीं बॉटम पे ट्रेड लेंगे, और उसी के इंतजार में हम बैठ गए। और जैसे ही ये कैंडल हमें दिखाई दी, एक प्यारी सी कैंडल, 12:10 की कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपना फिर से एक ट्रेड की एंट्री ली, छोटे से स्टॉप लॉस के रिस्क के साथ। ये हमारी ट्रेड की एंट्री थी, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बड़ा। यहाँ इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है हमारा। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था, इस लेवल पे, ये रहा, इस लेवल पे जो हमने प्लान किया था। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमें मिल रहा था वो था 1:3.5। आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट। और दोस्तों इस ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी हमने लिया है, जो मैं अपनी वीडियो में आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, तो आप उसे भी देख के चेक कर सकते हैं। और फिलहाल टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं, मार्केट अभी भी चल रही है, ये देखिए मार्केट अभी भी चल रही है। चलती हुई मार्केट में हम आपके लिए शूट कर रहे हैं काम छोड़कर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारे ट्रेड की एंट्री, ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। और जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा, और जहां हमारा ट्रेड की एंट्री थी वहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस ले आए। मतलब कि अब अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है, यहाँ से आके यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर जाएंगे, हमें स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, हमें लॉस नहीं होगा। अब ये था हमारा नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया इमीडिएटली। अब इसके बाद पहला टारगेट अचीव होते ही हमने अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऑप्शन का चार्ट चेक करेंगे तो हमें 80 रुपए आ चुके थे। 80 रुपीज मतलब 1200 रुपए एक लॉट में। अब जो यहाँ हमारा 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट करा था 50 रुपीज का, वो भी हो चुका है खत्म। ठीक है, उल्टा हमें 30 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। अब ये देखिए हमारी ट्रेड की स्पेशलिटी क्या है, यही तो है कि अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन एक ही प्रॉफिट में हमारा स्टॉप लॉस भी, दोनों स्टॉप लॉस भी खत्म हो चुके हैं, साथ में हम प्रॉफिट में बैठे हैं। अब यहाँ तक का प्रॉफिट आते ही हमने अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया था और आधी क्वांटिटी होल्ड करके बैठ गए। और जैसे ही अब मार्केट ने यहाँ से हमें एक छोटा सा पुल बैक दिया, और ये था हमारा नया टारगेट, टारगेट नंबर 2। ठीक है, जो हिट हुआ है। अब सेकंड टारगेट हिट होते ही हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। ठीक है, जो हमारा स्टॉप लॉस अभी यहाँ था, अब नया स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो कहीं इस लेवल पे होगा, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे। ठीक है, नया स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे होगा, इस कैंडल के नीचे। सेकंड टारगेट हिट हुआ और हमने अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आया। अब हमें उम्मीद है कि मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा एक पुल बैक देगी। अगर इसने स्टॉप लॉस हिट करा इस लेवल तक, इस लेवल तक, तो इट्स ओके। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, उससे पहले ही ऊपर की साइड यू टर्न ले लिया, तो हमें एक नया टारगेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमने अपना नया टारगेट सेट कर दिया इस लेवल पे, समवेयर हियर। एक मिनट, ये है ना, ये इस लेवल पे अब हमारा नया और तीसरा टारगेट सेट हो चुका है, ये लीजिए यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा तीसरा टारगेट, तीसरा और आखिरी शायद। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक दिया एज एक्सपेक्टेड, जो हमें उम्मीद थी, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की साइड मूव करी, यहाँ तक पहुंची, इस लेवल तक। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल तक पहुंचती है, हमने फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा, फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा। अब हमारा नया स्टॉप लॉस जो था वो इस लेवल पे था, इस कैंडल के नीचे। ठीक है, इस कैंडल के नीचे हमारा नया स्टॉप लॉस था, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं हम।
अब अगर मान लीजिए कि मार्केट ने यू टर्न भी लिया तो भी हम कम से कम 1:6.35 के प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे इस लेवल पे। मिनिमम आपको 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा ही। अब पहला टारगेट यहाँ ले चुके हैं, दूसरे पे अगर यहाँ से मार्केट यू टर्न लिया भी तो भी हम यहाँ पे एग्जिट होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हमारा यहाँ तक टारगेट पहुंचा, हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल कर लिया। अब इसके बाद हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ तक का एक लेवल और आएगा जो हमें हमारा पूरा प्रॉफिट देके जाएगा। उसी के साथ जैसे ही ये पहली कैंडल ऊपर की तरफ गई और इसने क्लोजिंग दी, वैसे ही हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया यहाँ पे। अब हमारा नया स्टॉप लॉस ये था, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये अब हमारा नया स्टॉप लॉस ये बन चुका है और जस्ट हमारा जो टारगेट नंबर 3 था वो हिट होने वाला ही था। ओके, और उसके बाद इमीडिएटली हमारा ये टारगेट हिट हो गया। एक्चुअली फ्यूचर्स में ये थोड़ा सा बच रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन का चार्ट चेक करेंगे जाकर तो ये टारगेट हमारा बहुत पहले हिट हो चुका है। इनफैक्ट ये टारगेट नहीं, हमें यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिले हैं हमारे ऑप्शंस के चार्ट में, यहाँ तक। मतलब कि ये कैंडल जो फ्यूचर्स के चार्ट में यहाँ तक पहुंची है, वो ही कैंडल ऑप्शन के चार्ट में यहाँ तक आ चुकी है। तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं हमारे। तो हमारे तीनों टारगेट अचीव हो गए और इसी के साथ हमने अपने ट्रेड से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया, क्योंकि इससे ऊपर की हमें उम्मीद है नहीं। हालांकि मार्केट अभी भी प्लस में ही चल रही है और आप अगर देखेंगे तो शायद हो सकता है कि ये टारगेट हिट होगा फ्यूचर में, मतलब कि ऑप्शंस में इसके भी ऊपर जाएगा चार्ट, ऑप्शंस में और ऊपर जाएगा शायद। पर हम अपने ट्रेड से ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं इस लेवल पे, हमें हमारा प्रॉफिट आ चुका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्रेड। हमने आज 3 ट्रेड लिए हैं, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया, एक यहाँ पे एक इस लेवल पे। वैसे तो मैं स्कैल्पर्स वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ, पर पता नहीं आज क्या हुआ, शायद आज का दिन इतना ज़्यादा अच्छा मेरा नहीं था, तो मैंने स्कैल्पर्स वाला ट्रेड लिया और उसमें मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता रहता है। लेकिन इमीडिएटली हमें ये तीसरा ट्रेड मिला, जिस ट्रेड में हमने बिल्कुल भी देरी नहीं की और हम इस ट्रेड के साथ बह चले और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है और अब हम आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज का प्रॉफिट हमारा आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप हमारे साथ रोज लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एवरी डे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग में। लाइव, जस्ट होल्ड ऑन, लिख देता हूं एक बार। तो ओके दोस्तों, तो आप हमें रोज लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं एवरी डे एट शार्प 9:15, 9:15 पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। आज फ्राइडे है, अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को लाइव ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।